नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की। 15 दिन में दूसरी बार भोपाल पहुंचे हैं अमित शाह। सीएम शिवराज सिंधिया, वीडी शर्मा ने उनका स्वागत किया। बीजेपी दफ्तर में दिग्गजों के साथ बैठक हो रही है। करीब 4 घंटे तक ये मैराथन बैठक चलेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। 15 से ज्यादा समितियों का ऐलान हो सकता है और इन समितियों के लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। उनमें नाम है सिंधिया का, वीरेंद्र कुमार खटीक का, प्रहलाद पटेल का, उमा भारती का, कैलाश विजयवर्गीय का। तो इन नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। ये उस समय की तस्वीर है जब अमित शाह एयरपोर्ट पहुंचे थे। सीएम शिवराज ने उनका स्वागत किया था। सीएम शिवराज, सिंधिया, वीडी शर्मा सभी अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, स्टेट हैंगर। और उसके बाद बीजेपी दफ्तर रवाना हुए अमित शाह, जहां पर एक महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। सत्ता और संगठन के तमाम नेता मौजूद हैं। सीएम शिवराज, कैलाश विजयवर्गीय, बीएल संतोष, हितानंद शर्मा, मुरलीधर राव, सिंधिया, प्रहलाद पटेल, उमा भारती, ये जो तमाम नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। तो भोपाल पहुंचने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने भी अमित शाह का स्वागत किया था। वीडी शर्मा ने भी उनका स्वागत किया पुष्प गुच्छ से। कैलाश विजयवर्गीय भी स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। एविएशन मिनिस्टर सिंधिया भी स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए थे। तुलसीराम सिलावट भी आपको नजर आ रहे होंगे। इन सभी नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया है। पुलिस के आला अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। जाहिर सी बात है, देश के गृह मंत्री भोपाल पहुंचे हैं। तो अपडेट यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है। करीब 4 घंटे तक ये मैराथन बैठक चलेगी। बैठक में तय होगा मिशन 2023 का फॉर्मूला। राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश मौजूद हैं। अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वीडी शर्मा भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सत्ता और संगठन के तमाम नेता इस बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले भी अमित शाह आए थे। कुछ टास्क कहीं ना कहीं नेताओं को दिए होंगे, उस टास्क की भी समीक्षा होगी। और खबरें ये हैं कि 15 से ज्यादा समितियां बन गई हैं। उन समितियों पर मुहर लगेगी और अलग अलग समितियों के अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। तो कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ अमित शाह की बैठक शुरू हो चुकी है राजधानी भोपाल के बीजेपी दफ्तर में। अश्विनी वैष्णव भी इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव सह प्रभारी वो बनाए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष। तमाम सत्ता और संगठन के नेता इस बैठक में मंथन कर रहे हैं। अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है मिशन 2023 को लेकर। विधानसभा चुनाव फतह की तैयारी, राजनीति के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर से राजधानी भोपाल में। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोई चूक नहीं करना चाहती है, कोई गलती नहीं करना चाहती है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इसलिए पूरा फोकस केंद्रीय नेतृत्व का इस समय मध्य प्रदेश पर नजर आ रहा है। मंथन बैठकों का दौर लगातार जारी है। अंदाजा लगा सकते हैं आप, 15 दिन में दूसरी बार भोपाल पहुंचे हैं अमित शाह।
इससे पहले भी आए थे, समय यही था और देर रात तक बैठक चली थी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर वो हम जान लेते हैं। सहयोगी हमारे शैलेंद्र चौहान जुड़ गए हैं भोपाल से। शैलेंद्र, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल बैठक को लेकर और वो कौन कौन से सत्ता और संगठन के नेता हैं जो बैठक में मौजूद हैं? शैलेंद्र, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का तो बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष, सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश के चुनाव प्रभारी जो भूपेंद्र यादव हैं, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर, ये तमाम संगठन के जो थिंक टैंक है, ये सभी प्रमुख नेता अंदर कमरे में हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो नेता हैं, जो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो, ये तमाम नेता भी मौजूद हैं और अब बैठक शुरू हो चुकी है। और बैठक में मिशन 2023 को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। अमित शाह यहाँ पर 15 दिन में दूसरी बार आए हैं, तो आज की बैठक इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ये तय होगा कि किस तरीके से पार्टी को चुनाव के लिए मैदान में जाना है। उस सारी बैठक में चर्चा होने के अलावा यहाँ पर ये चर्चा होना है कि यहाँ पर करीब भाजपा ने 15 समितियां बनाने का फैसला लिया था, जो अलग अलग चुनाव की समितियां होगी, जिसमें ये काम करने का कि ग्राउंड लेवल पर इन नेताओं को किस तरह से काम करना है। तो वो समितियों को लेकर आज एक बात तय होगी कि कौन नेता इसको प्रभारी के रूप में संभालेगा और कौन नेता इसको देखेगा। तो वो सभी चीजें आज तय हो रही हैं और इसके बाद से सभी नेता यहाँ पर जो जिम्मेदारी लेने के बाद सभी नेताओं को रवाना किया जाएगा। निश्चित तौर पर शैलेंद्र, जानकारी ये भी है कि 15 से ज्यादा समितियों का ऐलान होगा और इन अलग अलग समितियों की जिम्मेदारी दिग्गज नेताओं को मिल सकती है। उसमें सिंधिया जी का भी नाम है, वीरेंद्र कुमार खटीक, उमा भारती, प्रहलाद पटेल के नाम पर भी चर्चा होगी जिम्मेदारियों के लिए। हाँ जी, देखिए, बिल्कुल ये सभी मध्य प्रदेश के प्रमुख नेता हैं और इन सभी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी कि चुनाव में किस तरह से काम करना है और ये नेता जाकर इनको अलग अलग संभागों में लगाया जाएगा। जो संभाग प्रमुख जैसे मालवा निमाड़ है, बुंदेलखंड है और जो बालाघाट रीवा का जो महाकौशल है, ये सभी ऐसे रीजन है जिनमें बड़ी सीटें आती है और इस सीट को किस तरह जीतना है, जिनमें बड़ी सीटें आती है और इस सीट को किस तरह जीतना है। तो जो जिस क्षेत्र का बड़ा नेता है, उस नेता को उसी क्षेत्र में जिम्मेदारी देकर भेजा जाएगा ताकि उस क्षेत्र में जितने भी कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल तक के, उनको कनेक्ट किया जा सके, ग्राउंड लेवल तक किस तरह काम करना है। तो आज ये जो जैसे उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री रही है, बुंदेलखंड की एक बड़ी नेता हैं, तो वो उन्हें बुंदेलखंड में कुछ ना कुछ काम दिया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मालवा निमाड़ के कद्दावर प्रमुख बड़े नेता हैं, तो उन्हें वहां पर भेजा जाएगा। इसके अलावा महाकौशल के जो प्रमुख नेता हैं, उन्हें महाकौशल में सांसद राकेश सिंह हो या इस तरह के नेताओं को वहां लगाया जाएगा। तो एक पार्टी एक पूरा बड़े बड़े जो अपने प्रमुख नेता, उनको जिम्मेदारी देकर अलग अलग अंचल में लगाएगी और इन लोगों नेताओं से काम लेगी कि किस तरीके से जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर और नीचे मंडल बूथ लेवल तक किस तरह काम करना है। तो एक सारा एक रोड मैप आज खींच जाएगा कि किस तरीके से नेताओं को काम करना है। तो शाह न केवल यहाँ पर मिशन 2023 की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, बल्कि बताया जा रहा है कि वो एक बड़े फीडबैक पर भी काम कर रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भाजपा की क्या हालात है, किस तरीके से भाजपा वापस सरकार में आ सकती है, इन सब बिंदुओं पर भी आज चर्चा करेंगे। ठीक है शैलेंद्र, नजर बनाए रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों की। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां शिक्षा का मंदिर फिर हुआ है कलंकित। स्कूली छात्रा हुई है बैड टच की शिकार। भिलाई के एक निजी स्कूल की घटना है। परिजन की शिकायत पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल में छात्रा बैड टच का शिकार हुई। भिलाई के एक निजी स्कूल का मामला। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।
तो इस घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिवार वालों को दी। परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। स्कूल में पढ़ने वाली एक नाबालिग बच्ची जब घर वापस आई तो अपने पेरेंट्स को शिकायत की कि उसके साथ किसी ने बैड टच किया है। उसी पर उसके पेरेंट्स ने तत्काल पुलिस में इस बात की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और उस अनजान व्यक्ति को चिन्हांकित करने का प्रयास करते हुए घेराबंदी किया और उसको पकड़ लिया है। रिमांड पर भेजा जा रहा है। आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। पुलिस का यही कहना है कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर ले लिया है और पूछताछ लगातार जारी है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। तो दुर्ग में शिक्षा का मंत्र मतलब स्कूल एक बार फिर से कलंकित हुआ। स्कूली छात्रा बैड टच का शिकार हुई है। भिलाई के एक निजी स्कूल का मामला। घटना की जानकारी छात्रा ने अपने परिवार वालों को दी और परिजन की शिकायत पर पुलिस ने भी एक्शन लिया। पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को पकड़ा है पुलिस ने। भिलाई के निजी स्कूल का मामला जहां पर एक स्कूली छात्रा बैड टच का शिकार हुई। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता मिथिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं फोन पर। मिथिलेश, का कुछ और जानकारी आपके पास? पूरा मामला जो है भिलाई के एक निजी स्कूल का है जहां पर एक एलकेजी की बच्ची थी जिसके साथ में बैड टच का मामला सामने आया था। ये बच्ची ने थोड़ा सा जागरूकता का परिचय दिया, अपने परिजनों को इस पूरे मामले में जानकारी दी और इसके बाद में परिजन काफी आक्रोशित हो गए और उन्होंने तत्काल पुलिस में जाकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने भी तत्काल एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ में पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है और भी पूछताछ की जा रही है उसके और किस तरह से उसको और किसी बच्चे कोई शिकार तो नहीं हुआ है। इसके अलावा जो वीडियो वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसकी भी छानबीन पुलिस कर रही है ताकि और भी ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार आरोपी क्या एक बच्चे के साथ इस गलत हरकत किया है और भी है। तो ऐसी पुलिस की जांच लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं रायपुर से बड़ी खबर जहां स्टंट दिखाना महंगा पड़ गया है एक युवक को। नवा रायपुर में युवक स्टंट दिखा रहा था। पुलिस ने युवक को सबक सिखाया। अनुज निर्मलकर का चालान काटा है। 4,300 रुपये का जुर्माना लगाया गया है युवक पर। तो रायपुर से खबर जहां स्टंट दिखाना एक युवक को महंगा पड़ गया। नवा रायपुर में युवक स्टंटबाजी कर रहा था बाइक पर। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बाइक पर ऊपर चढ़ा हुआ युवक आपको नजर आ रहा होगा जो कि बाइक पर खड़े होकर स्टंट कर रहा था। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया, पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने कार्रवाई की, सबक सिखाया है। अनुज निर्मलकर इसका नाम बताया जा रहा है जो स्टंटबाजी करता हुआ नजर आया बाइक पर और पुलिस ने 4,300 रुपये का चालान काट दिया। बिलासपुर से खबर है जहां ब्यूटिशियन की लाश बरामद हुई है। फांसी पर लटकी मिली है ब्यूटिशियन की लाश। शॉपिंग मॉल के पार्लर में काम करती थी। परिजन ने हत्या की आशंका जाहिर की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र घटना। पुलिस मामले की जांच कर रही है हर पहलुओं से। बिलासपुर से खबर जहां ब्यूटिशियन की लाश मिली है। फांसी के फंदे पर लटकी हुई शॉपिंग मॉल में पार्लर में ये काम करती थी। परिजन ने हत्या की आशंका जाहिर की है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है और पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। मेरी बेटी को 1 महीना यहाँ हुआ है शिफ्ट हुए। 36 में पेपलो में जॉब करती थी और उसका मर्डर हो गया है यहाँ। मेरी बेटी को परसों रात में ही मर्डर करके छोड़ दिए थे। पूरा हत्या लग रहा है, हत्या का। तो आपको क्या लगता है ये उसका प्रेमी आया प्रेम प्रसंग वाला हत्या है कि कैसा वाला हत्या? नहीं प्रेम प्रसंग वाला नहीं है, ये हत्या है। मैं
10 बजे सुबह ऑफिस चली गई थी। शाम को जब मैं आई 6 बजे सब्जी लेके, तो दरवाज़ा को तोड़ रहे थे किराएदार। तो मैं मना कि क्यों तोड़ रहे हो, तो बताया अंदर से बंद है। तो उसके बाद फिर बंद है तो खिड़की से हाथ डाल के फिर वो लड़के लोग खोले तो दरवाज़ा खुला, तो लड़का अंदर गया। हम तो सब बाहर ही खड़े थे, तो अंदर गया, चिल्लाया जोर से कि फांसी लगी हुई थी लड़की। फिर वो लड़का चाकू लेके उसको काट के नीचे, लड़की को नीचे सुला के पानी वानी पिलाया, जंपी किया। फिर उसके बाद हम मर गए। वो लड़का चिल्लाया तो हम सब फिर नीचे आ गए। फिर थाना फ़ोन की, सूचना दी मैं, फिर 112 को फ़ोन की। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि ये हैंगिंग का केस है, लेकिन आगे की जांच के लिए इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे पुष्टि होगी। और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है, जो उसके दोस्त हैं जिनके साथ वो घूमती थी या पार्टी वगैरह करती थी, उन लोगों को हमने बुलाया है, उनसे पूछताछ कर रही है। मकान मालिकिन जो है उससे भी पूछताछ की गई है, तो जो भी अहम तथ्य सामने आए। कांकेर से खबर, जहां कोर्ट में पेशी से वापस आते समय कैदी फरार हो गया। जेल के दरवाजे पर पुलिस को धक्का मारकर कैदी रफू चक्कर हो गया, वहां से भाग गया। कैदी के भागने पर पुलिस विभाग में हड़कंप है। गड़िया पहाड़ की ओर भागा है कैदी। कैदी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कांकेर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। कांकेर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर्ट में पेशी से वापस आते समय कैदी फरार हो गया। जेल के दरवाजे पर पुलिस को धक्का देकर भाग गया कैदी। कैदी के भागने पर पुलिस विभाग में हड़कंप है। गढ़िया पहाड़ की ओर कैदी भागा है। कैदी की तलाश कर रही है पुलिस। कांकेर थाना क्षेत्र का मामला। खबर कोरबा से, जहां यूनियन बैंक के एटीएम में लूट की कोशिश हुई। 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की कोशिश की। सब्बल लेकर पहुंचे थे एटीएम उखाड़ने के लिए। घंटों की कोशिश के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बदमाशों की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पाली थाना क्षेत्र के पोड़ी बस स्टैंड की घटना। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरबा में यूनियन बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश की है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने सब्बल लेकर एटीएम को ही उखाड़ने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन कर नहीं पाए। घंटों की कोशिश के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं जगदलपुर में ट्रक की टक्कर से 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों मृतक मोकपाल के निवासी हैं। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 2 युवकों ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। जबरदस्त टक्कर ट्रक की हुई है। 3 युवकों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे में। तीनों मृतक मोकपाल के निवासी हैं। एक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, वहीं 2 ने इलाज के दौरान। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। बिलासपुर में फांसी से लटकी मिली ब्यूटिशियन की लाश। परिजन ने जताई हत्या की आशंका। जांच कर रही पुलिस। कांकेर में जेल से फरार हुआ कैदी पेशी के लिए कोर्ट ले जाने की थी तैयारी। तलाश में पुलिस। जगदलपुर में रफ्तार का कहर। ट्रक की टक्कर से 3 की मौत। बैंक से पैसा निकालने आए थे तीनों। बलरामपुर दर्दनाक हादसा। सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई बाइक। 2 की मौत। अंबिकापुर में किसान की मौत के बाद भड़का ग्रामीणों का गुस्सा। कराबेल मैनपाट रोड पर किया चक्का जाम। पूर्वा बदमाशों के हौसले बुलंद। चाकू की नोक पर व्यापारी से 1.5 लाख की लूट। कोनेगांव में लाखों की चोरी खुलासा। उड़ीसा ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी का सामान भी जब्त। कोरबा की यूनियन बैंक एटीएम में लूट की कोशिश। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। घंटों की कोशिश के बाद आरोपी मौके से फरार। सुकमा में नेशनल हाईवे 30 पर अचानक आया पानी। बीजेपी दफ्तर सहित कई घर हुए जलमग्न। बीजापुर में बारिश से उफान पर नदी नाले। कई इलाकों में घुसा पानी। ग्रामीणों की बड़ी परेशानी। धमतरी में ग्रामीणों का प्रदर्शन। सरपंच और सचिव के खिलाफ की नारेबाजी। कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में अगले साल होंगे छात्र संघ के चुनाव। रायपुर में एनएसयूआई के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल का ऐलान।